हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों ने कल सेक्शन सी के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए होंगे। अभी भी सेक्शन सी के कुछ चैप्टर्स हमें कवर करने बाकी हैं, बट थोड़ा सा चेंज के तौर पे टुडे वी आर स्टार्टिंग सेक्शन ई, जो कि सबकी धड़कनें काफ़ी तेज़ कर देता है, ऐसा बोल सकते हैं। बट अगर आपको हमारा साथ मिला हुआ है तो आपको चिंता करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आज के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूँ, अगर आपने सिर्फ इतने भी कर लिए हैं तो आपके 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपको जनरली बच्चा इसको छोड़कर आता है, आज वो अब छोड़ के नहीं आएगा, इतनी मेरी गारंटी है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है, नजर हटी दुर्घटना घटी, वो फाइनल है। जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उतने पे पूरा ध्यान होना चाहिए, तो किसी के पप्पा की हिम्मत नहीं आपका सम रॉन्ग करा दे। पर अगर आपने ध्यान नहीं रखा बेटा तो किसी के पप्पा की हिम्मत नहीं आपका सम राइट करा दे। ठीक है, तो मेक श्योर जितने भी क्वेश्चन बोलूं उस पे ध्यान और उसकी प्रैक्टिस मैंडेटरी है। ठीक है, और इतना मैं आपको जरूर से कहूंगा, यही आएगा जितना बता रहा हूं, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 25 हम सबसे पहले करेंगे चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन आता है, लिमिट का एक क्वेश्चन आता है, नॉर्मल वेरिएबल के 2 क्वेश्चन आते हैं। एंड फ्रॉम दिस 4 यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3। इस 4 में से आपको कितने अटेम्प्ट करने होते हैं? 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन आता है, लिमिट का एक क्वेश्चन आता है और नॉर्मल वेरिएबल के दो क्वेश्चन आते हैं। टोटल 4 क्वेश्चन में से हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं? 3। तो इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन अभी जो मैं कराने जा रहा हूं वो है इलस्ट्रेशन नंबर 25, पेज नंबर है 185, चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन। चलिए जी, इसके स्टेप्स पूरे के पूरे फिक्स है। अपन को क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4। हमें इतनी वैल्यूज गिवन है और हमें बोला है कि इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ढूंढ के दिखाइए। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ढूंढने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना। सबसे पहला स्टेप होता है फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना। अब आप पूछेंगे बेटा कि डेरिवेटिव सर होता क्या है? देखो भैया, बोर्ड पास में डेरिवेटिव में इन डेप्थ जाने का अब समय नहीं है। अगर आप पहले आते तो मैं आपको पूरा समझाता कि डेरिवेटिव किसको बोलते हैं, बट अब डेरिवेटिव की डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करते हैं ना, उसकी टेक्निक बताता हूं। उसको पहले तो डिनोट किया जाता है एफ डेरिवेटिव एक्स से, मतलब एफ डैश एक्स से उसको डिनोट किया जाता है। एंड हाउ इट वर्क्स, हाउ इट प्लेस, वो ध्यान से देखना। पावर आगे, पावर में से एक माइनस, एक डायलॉग आपको याद करना पड़ेगा। पावर आगे, पावर में से एक माइनस, पावर आगे मतलब 3 2 क्या हो जाता है? 6। पावर में से एक माइनस मतलब 3 माइनस 1 इट विल बिकम 2। 3 2 मतलब पावर जब आगे आई तो 3 2 क्या बन गया? 6। पावर में से एक माइनस मतलब 3 माइनस 1 इट विल बिकम 2। सेम प्रोसेस यहां पे करेंगे। 3 2 6, पावर आगे, पावर में से एक माइनस 2 माइनस 1 विल बिकम ओनली 1। वैसे ही सेम प्रोसेस, इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब पावर पे बेटा क्या होगा? 1। 12 1 12, पावर आगे, पावर में से जब एक माइनस करूंगा तो पावर में क्या हो जाएगा? 0। जब पावर में 0 हो जाए मतलब उसकी वैल्यू कुछ और नहीं बचती, क्या हो जाती है? 1। एंड लास्ट में जो 4 है बेटा वो सिंगल है बेचारा, उसका कोई साथीदार नहीं है, मतलब इसकी कोई वैल्यू भी डेरिवेटिव में नहीं करेगा। तो फाइनली स्टेप 1 आपको मिल गया, जहां पे उसको अपने को फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना था। फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं एक बार वापस बहुत शांति से बता रहा हूं बेटा, पूरे चैप्टर में यही है। मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर ये सीख लिया तो कहानी खत्म है। एक बार सीख लो, बार बार बोलते हैं ना, पहले इस्तेमाल करे विश्वास करे। गलत कहानी आ गई, सॉरी। इसका कुछ होगा बेटा, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, ऐसा समझ के कर लो एटलीस्ट, पर कर लो। डेरिवेटिव निकालो भैया। 3 2 6 मतलब पावर आगे, पावर में से एक माइनस, अगेन पावर आगे, 3 2 6, पावर में से एक माइनस, 12 1 12, पावर आगे, पावर में से एक माइनस। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद इसका स्टेप 2 क्या होता है? स्टेप 2 ये बोलता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव के बराबर आप 0 कर दीजिए। क्या बोलता है ये? फर्स्ट डेरिवेटिव के बराबर आप क्या कर दीजिए? 0। तो थोड़ा ध्यान से देखना, फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर क्या है? 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12 बराबर 0। अब इधर एक अच्छी चीज हो सकती है, अगर आपने कभी ध्यान से देखी हो, इन सब में 6 कॉमन है। तो अगर इनको 6 को कॉमन निकाल दूं क्या बचा? x स्क्वायर प्लस x माइनस 2
मतलब जब 6 कॉमन निकल गया बाहर तब अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर एक्स और -2। अब ये जो 6 है वो सामने नीचे डिवाइड में चले जाएगा तो उसकी वैल्यू वैसे भी क्या बचेगी 0, मतलब बचा गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, अब इसका आपको करना रहेगा स्प्लिट द मिडल टर्म। बचपन में करते थे ना अपन स्प्लिट द मिडल टर्म, अब उसका समय आ गया है। स्प्लिट द मिडल टर्म करने की मेरी एक सेपरेट टेक्निक है। वो टेक्निक में कैसे करा जाता है, पहले तो करने होते हैं 4 डैश। क्या करना होता है 4 डैश। अगेन आई रिपीट 4 डैश करने रहेंगे कंपल्सरीली। 2 डैश के बीच में मल्टीप्लाई होगा वो फिक्स है, बाकी 2 डैश में लास्ट वाले की साइन क्या है यहाँ पे माइनस। मैं वापस समझा रहा हूं 4 डैश करेंगे, ये चैप्टर नंबर 4 लिमिट में भी काम आने वाला है, तो ये टेक्निक एक बार वापस देख लो। 4 डैश किया, 2 डैश के बीच में मल्टीप्लाई है वो फिक्स, बाकी के 2 डैश में लास्ट वाली की साइन क्या है माइनस। जो मल्टीप्लाई वाला है उसका आंसर कैसे निकलेगा, लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर के आगे कुछ होता है उसका मल्टीप्लाई। यहाँ पे फर्स्ट नंबर के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या होगा 1, तो इट विल बिकम 2 1 जा 2, तो मल्टीप्लाई का आंसर क्या आ गया 2 आ गया। और वैसे ही जो माइनस वाला होता है उसका आंसर होता है मिडल नंबर। अब आप देख सकते हो मिडल में सिर्फ x है, उसके आगे और कोई नंबर नहीं है। अज्यूम करो यहाँ पे 3 होता तो अपन 3 लिखते हैं, 4 होता तो 4 लिखते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब वो क्या हो गया अपना 1 हो जाएगा। ठीक है, एक बार फटाफट स्टेप्स रिपीट कर रहा हूं क्विकली। 4 डैश, बीच में एक में क्या आएगा कंपलसरी मल्टीप्लाई, दूसरे में कंपलसरी क्या है लास्ट वाले की साइन यहाँ पे क्या है अपने माइनस है। आंसर्स कैसे मिलेगा, लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई, मतलब 2 1 जा 2, और दूसरे वाले का आंसर क्या होगा माइनस, या प्लस वाले का आंसर क्या होगा जो बीच वाले नंबर के आगे जो वैल्यू होगी। यहाँ पे कुछ भी नहीं इसलिए 1 लिया, अगर 3 होती तो 3 लेते, 4 होती तो 4 लेते। अब आपको 2 ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 2 आता और माइनस करने पे 1, तो वो और कोई नहीं 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 विल बिकम 1। अब समय आ गया इसको स्प्लिट करने का, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को स्प्लिट करने का समय आ गया है। पूरा ध्यान इधर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर की कोई हड़ी नहीं करेगा, साइन भी प्लस एज इट इज रखनी है। 2 नंबर कौन से हो गए 2x 1x माइनस 2 बराबर 0। मैंने क्या किया थोड़ा ध्यान से देखो, बीच में प्लस के साइन को नहीं छेड़ा, माइनस के साइन को भी नहीं छेड़ा, 2 को भी नहीं छेड़ा, मतलब जो 2 नए नंबर थे ना वो मैंने लिख दिए। कौन से नए नंबर थे 2 और 1, मतलब 2 and 1। उसको कैसे लिखा 2x और 1x करके लिखा है। अब चेक करते हैं, अगर मैं इधर प्लस करूंगा तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, जबकि हमारे बीच में तो क्या है कुछ भी नहीं लिखा, मतलब क्या है 1। ठीक है, वैसे ही अगर इधर बीच में माइनस किया तो 2 - 1 विल बी 1, मतलब हमें एक्चुअली चाहिए भी क्या था 1 ही चाहिए था और 1 ही आ रहा है, मतलब हमारा काम होने की पूरी शक्यता है। मेरी बात वापस समझो, अगर प्लस करते तो 2 + 1 क्या हो जाता 3, पर जबकि हमको चाहिए क्या 1 चाहिए, तो 2 - 1 विल बी 1 ओनली। इन दोनों के बीच में कॉमन है x, तो ब्रैकेट में बचेगा x + 2। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब क्या बनेगा 1। अब याद रहे कुछ बच्चे इसकी साइन में कंफ्यूज होते हैं, बहुत सिंपल है भाई, जो पहला ब्रैकेट होगा वही दूसरा ब्रैकेट होगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं वापस बता रहा हूं, जो पहला ब्रैकेट होगा वही दूसरा ब्रैकेट बनेगा। फाइनली आंसर आने को है भैया, पेशेंस रखा इतना, x - 1 x + 2 वैल्यूज आई है, x - 1 बराबर 0, x + 2 बराबर 0। -1 जब सामने जाएगा तो हो जाएगा +1, +2 जब सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। एक्चुअली सेकंड स्टेप थोड़ा ज्यादा लेंथी, क्योंकि इसमें स्प्लिट द मिडल टर्म करना था। इसके बाद अब कहानी पूरी की पूरी आसान है। कैसे, अब हमें निकालना है स्टेप 3, जिसको आप बोलते हैं डबल डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इंग्लिश में डबल डेरिवेटिव, मतलब जो पहला डेरिवेटिव निकाला था ना उसका भी डेरिवेटिव, मतलब सेम प्रोसेस वापस करनी है। पावर आगे मतलब 6 2 जा 12, पावर में से एक माइनस, तो 2 - 1 विल बिकम 1। वैसे अगेन पावर आगे 6 1 जा 6, पावर में से एक माइनस क्या बन जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई 12x + 6, क्योंकि 12 तो बेटा क्या है
सिंगल है उसको कोई भी इज्जत मिलेगी नहीं, यहाँ पे सिंगल लोगों को इज्जत नहीं मिलने वाली है। वापस बताऊं, देखो क्या किया, पावर आगे मतलब 6 2 12, पावर में से एक माइनस तो ऊपर 1 बचेगा, कुछ भी नहीं। अगेन पावर आगे 6 1 6, पावर में से एक माइनस मतलब ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको दोनों ही x की वैल्यू इसमें पुट करनी रहेगी। लेट अस पुट इट आउट। 12x प्लस 6 आपके डबल डेरिवेटिव का आंसर है। पहले अपन वैल्यू पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1। जब x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो 12 प्लस 6 क्या वैल्यू आ रही है, 18 विच इज ग्रेटर देन 0। जब x इज इक्वल टू -2 पुट करता हूं तब देखते हैं क्या होता है, -24 प्लस 6 -18 विच इज लेस देन 0। अब एक बात अपने दिमाग को बहुत अच्छे से समझा दो, नेगेटिव डबल डेरिवेटिव आंसर पे आपको मैक्सिमम x मिलेगा, पॉजिटिव डबल डेरिवेटिव आंसर पे आपको मिनिमम x मिलेगा, मतलब उल्टा रिलेशन है। प्लस डबल डेरिवेटिव वाला आपको मिनिमम आंसर देगा, माइनस डबल डेरिवेटिव वाला आपको मैक्सिमम आंसर देगा। मैं उल्टा बता रहा हूं, समझ रहे हो ना, माइनस पे मैक्सिमम मतलब एट x इज इक्वल टू -2 आप बोल सकते हो आवर वैल्यू इज एट, आवर फंक्शन इज एट मैक्सिमम। एट x इज इक्वल टू 1 यू कैन से दैट आवर फंक्शन इज एट मिनिमम वैल्यू। मैं वापस बता रहा हूं, जहां पे पॉजिटिव डेरिवेटिव आएगा वो आपको मिनिमम आंसर देगा, नेगेटिव डबल डेरिवेटिव आएगा वो आपको मैक्सिमम आंसर देगा। लास्ट बार, नेगेटिव डबल डेरिवेटिव मैक्सिमम आंसर, पॉजिटिव डबल डेरिवेटिव मिनिमम आंसर। ठीक है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, x इज इक्वल टू 1 का वैल्यू भी इसमें पुट कर देना है, x इज इक्वल टू -2 का वैल्यू भी इसमें पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। मेन स्टेप्स ध्यान रखने थे। आप बोलोगे सर आप तो आसान बोल के इतना लंबा सम करवा रहे हो, बेनिफिट है कि आने वाला यही है वो फिक्स है, तो खोटी डील ना कहवाए ना। मेरी बात समझो, डील कब खराब होती, जब पता नहीं होता। मैं आपको बेट मार के बोल रहा हूं, मैक्सिमम मिनिमम वाला ही क्वेश्चन आपको 4 मार्क में दिखेगा, मतलब दिखेगा। अब इतनी जब गारंटी हो फिर तो करना व्याज भी है ना, बड़े लंबा हो गए। ठीक है, वापस है स्टेप्स फटाफट देखते। क्या है पहला स्टेप, फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे निकाला, पावर आगे, पावर में से एक माइनस, 3 2 6, 3 - 1 विल बिकम 2, पावर आगे 3 2 6, 2 - 1 विल बिकम 1। वही सेम स्टोरी अपन उसके बाद क्या कर रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव के बराबर क्या किया अपन ने, 0 लगा दिया, 6 कॉमन निकाल रहा था। उसके बाद अपने क्या किया, स्प्लिट द मिडल टर्म। स्प्लिट द मिडल टर्म कैसे किया, 4 डैश, एक में मल्टीप्लाई, दूसरे वाले में बीच वाले का साइन, सॉरी लास्ट वाले का साइन क्या था, माइनस। उसके बाद की पूरी प्रोसेस अपन ने की, फिर अपन ने क्या निकाला, डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव कैसे निकला, फर्स्ट डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव के फॉर्म में। फिर इसके बाद में जो भी डबल डेरिवेटिव आया उसमें दोनों x की वैल्यू पुट की। कौन से x थे, एक था 1 और एक था -2। वापस बता रहा हूं, जो आपको माइनस डबल डेरिवेटिव आंसर मिल रहा है वो आपको मैक्सिमम देगा। ऐसे उल्टा रिलेशन है, माइनस वाला मैक्सिमम वैल्यू देगा, प्लस वाला मिनिमम वैल्यू देगा। दैट्स इट। एक ये क्वेश्चन है, इसके बाद में कॉस्ट और प्रॉफिट के क्वेश्चंस आएंगे, दैट वी विल डू। टिल देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लस आप इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए जी, अब डिफरेंशिएशन चैप्टर में ही नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम इलस्ट्रेशन नंबर 32 के साथ। मेक श्योर करिएगा कि जो भी मैंने आपको टेक्निक सिखाया है वो हर जगह लगने वाला है। टेक्निक आना चाहिए, बाकी सब कुछ आराम से काम हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 32 अगेन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क आउट करिएगा। द डेली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर x टन्स ऑफ कमोडिटीज 10x स्क्वायर माइनस 1000x प्लस 50,000, 10x स्क्वायर माइनस 1000x प्लस 50,000। हियर इज द कॉस्ट फंक्शन गिवन टू अस। ठीक है, अब क्या बोला है, हाउ मेनी यूनिट शुड बी प्रोड्यूस फॉर द मिनिमम कॉस्ट, एंड लास्ट में बोला है ऑल्सो फाइंड द मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम मैक्सिमम वाला ही फंडा है, तो स्टेप 1 क्या बोलता है हमारा, कि फाइंड आउट फर्स्ट डेरिवेटिव। अब यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव को बोला जाएगा dc dx। तो dc dx कैसे निकलेगा, अगेन पावर आगे मतलब 10 2 20, पावर में से एक माइनस, अगर 2 में से एक माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, पावर आगे मतलब 10 2 20, पावर में से एक माइनस 2 - 1 विल बिकम 1।
लाइकवाइज सेम पावर आगे, मतलब 1000 इंटू 1 इट विल बी 1000, पावर में से एक माइनस तो क्या हो जाएगा शून्य। स्टेप 1 क्लियर हो चुका है बेटा। 50,000 एक सिंगल लौंडा है जिसकी कोई भी इज्जत होने वाली नहीं है बेटा, सिंगल लोगों की कोई इज्जत नहीं है, मतलब इधर की बात हो रही है, बाकी गलत मत समझो, बाकी सिंगल लोगों की ज्यादा इज्जत है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, डीसी डीएक्स बराबर 0, याद है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव बराबर 0 करते थे, तो 20x माइनस 1000 बराबर 0। माइनस 1000 जब वहां जाएगा तब हो जाएगा प्लस 1000। 20x यहाँ पे उस तरह ही सुशोभित रहेगा, 1000 डिवाइड बाय 20 करूंगा तो x इज इक्वल टू 50 मिला है भैया। ये स्टेप होने के बाद में स्टेप 3 क्या हुआ करता था याद कीजिए। स्टेप 3 होता था फाइंड आउट सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव ढूंढो, ये ऐसा बोलता था। सेकेंड डेरिवेटिव ढूंढ लेते हैं, जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकला था उसका भी निकालना है, मतलब पावर आ गई, मतलब इधर पावर क्या है 1, तो 20 1 जा 20, पावर में से एक माइनस, व्हाट इट विल बिकम 0। 1000 बेटा वापस कौन है, सिंगल है, सिंगल लोगों की कोई इज्जत नहीं है। डबल डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर देन 0 है, मैंने आपको बोला था 0 से ऊपर होगा तो वो आपको कौन सी वैल्यूज देने वाला है, मिनिमम वैल्यू, मतलब एट, आप बोल सकते हो एट x इज इक्वल टू 50 मिनिमम कॉस्ट विल बी अचीव्ड। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इस 50 को इस वाले फॉर्मेट में पुट करना है, कर देते हैं लगे हाथ। 50 का स्क्वायर माइनस 1050 प्लस 50,000, मतलब जहां जहां x थी आपकी, मतलब x था, वहां आपने ने क्या पुट किया 50। बेटा 50 का स्क्वायर 25,000 होना चाहिए शायद, तो भी मेरा मैथ्स वीक है, कंफर्म कर लीजिएगा। 2500 नहीं पता ही था, मैथ्स वीक है बोला ना मैंने। 2500 ये तो 50,000 ही होगा ना। अब देखो भैया इतना तो आता है मेरे को, माइनस 50,000 प्लस 50,000 कट 10 इंटू 2500 कितना बचेगा भैया 25,000 पक्का। इधर मेरे को थोड़ा इधर डाउट है, 2500 ही था पक्का। ओके स्क्वायर किया डियर आपने ने, तो मिनिमम कॉस्ट का आंसर क्या आ रहा है भैया अपना 25,000। अब बताओ 4 मार्क का क्वेश्चन आसान हुआ क्या नहीं। अल्टीमेटली कंसेप्ट वही था, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, फर्स्ट डेरिवेटिव के बराबर 0, सेकंड डेरिवेटिव निकालो, वैल्यू पुट करो, आंसर। ऐसे ही 34 नंबर का इलस्ट्रेशन भी है, कंसेप्ट सेम ही रहने वाला है, एक बार थोड़ा ध्यान से समझना। 34 नंबर का इलस्ट्रेशन पहले मैं एक बार दिखा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान बढ़ाना। उसमें क्या करना है थोड़ा ध्यान से समझना। द डिमांड फंक्शन ऑफ अ वॉच इज इक्वल टू पी, ये डिमांड है बेटा, याद रहे डिमांड को आप इंग्लिश में क्वांटिटी भी बोल सकते हो। वो फंक्शन क्या दे रखा है, P इज इक्वल टू 6000 माइनस 2x, और अपने को क्या करने को बोला है, फाइंड द डिमांड विच मैक्सिमाइजेस द रेवेन्यू। ऐसी डिमांड ढूंढिए जो रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करे। बेटा रेवेन्यू का मतलब इंग्लिश में सेल्स होता है, रेवेन्यू का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, सेल्स। अब सेल्स कैसे मिलती है, मैं बोलूं मैंने 50 आइटम बेची, मैंने 100 आइटम बेची, आप बोलो क्या है 50 से क्या होता है, पर मैं ऐसा बोलूं कि मैंने 100 पेन बेची, एक पेन 10 रुपए की, तो आप बोलो हाँ सर आपने 1000 रुपए का सेल्स किया। मैं वापस बता रहा हूं, मैंने 100 पेन बेची, एक पेन 10 रुपए की, मतलब 100 पेन मतलब क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। अभी ससुरा अपने को क्वांटिटी तो दे रखी है पर प्राइस नहीं दी है, आपको बोला हुआ है डिमांड का फंक्शन ये रहा, पर व्हाट अबाउट प्राइस, तो यहां पे हम प्राइस को अज्यूम कर लेंगे x। तो थोड़ा ध्यान से समझना, रेवेन्यू फंक्शन कैसे मिलेगा, p इंटू एक्स करके मिलेगा। रेवेन्यू फंक्शन कैसे मिलेगा, p इंटू एक्स, p इंटू एक्स मतलब p का मतलब है क्वांटिटी, बेटा याद रहे, हाँ उल्टा है, p का मतलब है क्वांटिटी और x का मतलब है यहाँ पे प्राइस।
क्वांटिटी क्या बनी 6000 माइनस 2x, ये अपने को दे रखी है। प्राइस हमने क्या अज्यूम कर ली है, x अज्यूम कर ली है, तो 6000x माइनस 2x स्क्वायर, ये आपका रेवेन्यू फंक्शन मिल गया। वहां से वही माथाकूट शुरू, फर्स्ट डेरिवेटिव बराबर 0, सेकेंड डेरिवेटिव, यू विल गेट योर आंसर। मैं वापस बता रहा हूं बेटा, अपन को क्वांटिटी दे रखी थी, डिमांड दे रखी थी, हमने डिमांड के बेस पे पहले रेवेन्यू ढूंढना है। रेवेन्यू कैसे मिलता है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। तो क्वांटिटी का फंक्शन था 6000 माइनस 2x, हमने प्राइस को क्या अज्यूम किया x, तो 6000 इंटू x 6000x, 2x इंटू x इट विल बिकम 2x स्क्वायर। रेवेन्यू फंक्शन मिल गया, इसके बाद प्रोसेस विल रिमेन सेम। क्या है प्रोसेस, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, फर्स्ट डेरिवेटिव के बराबर 0 करो, सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, आपका आंसर आपके पास होगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए जी, इट्स टाइम फॉर इलस्ट्रेशन 35 नाउ। 35 इलस्ट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट सम इस चैप्टर का, मतलब गिनती के 4 सम अपन को करने 4 मार्क के लिए। बहुत बढ़िया आंकड़ा सेट हो रहा है, 4 सम 4 मार्क, और कंसेप्ट तो सेम ही है। If the production cost function for producer is C is equal to 100 plus 0.015 x square, 35 नंबर का इलस्ट्रेशन है, प्लीज नोट इट डाउन दैट, एंड रेवेन्यू फंक्शन इज R is equal to 3x। अपन को दो फंक्शन दे रखे हैं, रेवेन्यू फंक्शन है 3x करके, और कॉस्ट फंक्शन क्या दे रखा है 100 प्लस 0.015 x स्क्वायर, ये अपना कॉस्ट का फंक्शन है। हाउ मेनी यूनिट शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट पूछा है, पर ससुरा फंक्शन तो रेवेन्यू और कॉस्ट के दे रखे और पूछता साला प्रॉफिट है। धोखा कर रहा है ये तो भाई हमारा, धोखा वोखा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल हिसाब है बेटा। अपन को प्रॉफिट कैसे पता चलता है, मैंने ऐसा बोलूं, मैंने एक चीज 50 में खरीदी थी, 80 में बेची, 50 में खरीदी थी मेरी कॉस्ट, 80 में बेचा मेरा रेवेन्यू, तो प्रॉफिट कैसे मिलेगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, 80 माइनस 50, कितना प्रॉफिट हुआ 30। वैसे ही आपको रेवेन्यू फंक्शन क्या दे रखा है 3x, माइनस कॉस्ट फंक्शन क्या दे रखा है 100 प्लस 0.015 x स्क्वायर। ओके, अब खाली साइन चेंज करेंगे, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 0.015 x स्क्वायर, ये आपको मिल गया प्रॉफिट फंक्शन। कैसे ढूंढा वापस बता रहा हूं, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। मैं वापस बता रहा हूं, एक चीज 80 में बेची है, 50 में पड़ी थी, तो प्रॉफिट कितना हुआ 30 रुपए। वैसे रेवेन्यू फंक्शन इज 3x एंड कॉस्ट फंक्शन इज 100 प्लस 0.015, प्लस माइनस विल बिकम माइनस। बाकी वही सेम प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप क्या था अपना, डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकलेगा, dp dx, दैट इज dp dx। देखना पावर आगे 3 1 जा 3, पावर में से एक माइनस, कुछ भी बचेगा नहीं। बेटा देखो ये 100 है, 100 सिंगल है, सिंगल होगी कोई इज्जत नहीं है। अब ये 2 को आगे लेके आएंगे तो 2 इंटू 0.015 इट विल बिकम 0.03 में भी। मेरा मैथ्स वीक है, प्लीज चेक इट आउट। इज इट सो 0.03, और पावर में से एक माइनस होगा तो क्या बचेगा x। ये आपको मिल गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकेंड स्टेप क्या बोलता है, सेकेंड स्टेप बोलता है फर्स्ट डेरिवेटिव के बराबर वैल्यू को कर दीजिए 0, तो 3 माइनस 0.03x बराबर 0। माइनस 0.03x जब वहां जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस 0.03x, और 3 विल रिमेन ओवर हियर ओनली। 0.03 जब डिवाइड में आएगा, x अकेला हो जाएगा। x का आंसर क्या आ गया 100, x की वैल्यू इज 100। ओके, स्टेप थर्ड क्या बोलता है अपना, निकालिए सेकेंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव निकाल, देखो बेटा सिंगल है, ये तो सिंगल है, इसकी कोई इज्जत नहीं है।
अब इसका जब डेरिवेटिव निकालोगे बनेगा -0.03 ही, क्योंकि इसके ऊपर क्या है 1, पावर आगे भी जाए तो भी क्या बचने वाला है 1, और पावर में से एक माइनस होगा तो वो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली 0। डबल डेरिवेटिव माइनस में आया है लेस देन 0, तो इट विल गिव यू मैक्सिमम वैल्यू। मतलब आप बोल सकते हो एट x इज इक्वल टू 100 आवर प्रॉफिट मस्ट बी मैक्सिमम। अब आपको x इज इक्वल टू 100 की वैल्यू प्रॉफिट फंक्शन में पुट कर देनी है। इसमें x इज इक्वल टू 100 की वैल्यू आपको प्रॉफिट फंक्शन में पुट कर देनी है, आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। अल्टीमेटली स्टेप्स आर वेरी मच कॉमन। टेक आउट फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद उसको बराबर 0 कर दीजिए, 0 बराबर करने के बाद उसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए, देन आपका आंसर आने के बाद आपको उसको कहां पे पुट करना है, उसके फंक्शन में। यहाँ पे वापस बता रहा हूं मैं, प्रॉफिट फंक्शन कैसे ढूंढा अपन ने, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। कुछ लोगों को साइन में दिक्कत होती है, प्लस माइनस क्या हो जाएगी माइनस, इस चीज का ध्यान रखना। इस 100 को यहाँ पे पुट करो, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। ये थे चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगली वीडियो में हम मिलेंगे चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।